नमस्कार दोस्तों। कल वेडनेसडे को हैती के प्रेसिडेंट की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। तो इसके बारे में तो हम डिटेल से समझेंगे। वो जो देश है उसमें प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, किस प्रकार का सिस्टम है, वो सब हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पर भारत से हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और हम जाएंगे वेस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्न साइड में सबसे पहले हम क्रॉस करते हैं अफ्रीका को, उसके बाद आता है आपका अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कैरेबियन आइलैंड्स आपने सुना होगा, राइट। कैरेबियन आइलैंड्स बेसिकली आप कह सकते हो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये जो पूरा हिस्सा है कैरेबियन सी का, उसको हम कैरेबियन आइलैंड्स कहते हैं। तो यहां पर आप देख पाओगे रिसेंटली आपको पता होगा जो मेहुल चौकसी वाला पूरा एपिसोड हुआ था वो छुपा हुआ है एंटीगुआ एंड बारबुडा में। ये आप देख सकते हो, ये आपका एंटीगुआ और ऊपर वाला आइलैंड है बारबुडा। तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा आइलैंड है इस पूरे कैरेबियन आइलैंड्स में वो आपको मिलेगा क्यूबा, और इसके बाद जो दूसरे नंबर का आइलैंड है वो आपको यहां पर देख सकते हो। इसमें दो देश आते हैं। राइट साइड में जो 2/3 हिस्सा है इस पर्टिकुलर आइलैंड का वो है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक, और लेफ्ट साइड में जो 1/3 हिस्सा है वो है आपका हैती, और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हैती की जो कैपिटल है पोर्टो प्रिंसे, यहां पर आप देख पाओगे, और इसके आउटस्कर्ट्स में जो प्रेसिडेंट का घर है, पर्सनल रेसिडेंस है, वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई है। तो इसी के बारे में चलिए और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप इस पर्टिकुलर न्यूज को भी देख सकते हो, हैती प्रेसिडेंट जोवेनेल मोसे असैसिनेटेड एट होम, वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली वहां पर सिचुएशन क्या चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो प्रेसिडेंट है वहां के, उनका नाम है जोवेनेल मोसे। वैसे मैं आपको बता दूं, हैती के अंदर जो पूरा सिस्टम है वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे और प्रेसिडेंट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां का जो प्रेसिडेंट है उनके पास काफी ज्यादा पावर होती है। भारत में जैसा आपको पता होगा वैसा नहीं है, वहां पर प्रेसिडेंट की काफी हद तक पावर होती है। और ये जो देश की हम बात कर रहे हैं हैती, वो ऑलरेडी काफी लंबे समय से पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है। बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, करीब 1,10,00,000 के करीब पॉपुलेशन है वहां पर, मतलब जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। और उसके बाद ये वाला असैसिनेशन हो जाना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पर हम पहले तो समझेंगे कि ये जो जोवेनेल मोसे हैं एग्जैक्टली ये हैं कौन और किस प्रकार से ये पावर में आए, कब से ये सत्ता में बने हुए हैं। देखिए 48 ईयर जो इनकी उम्र है वो आप कह सकते हो। इसके साथ साथ ये पहले बिजनेसमैन रह चुके हैं, बनाना प्रोड्यूसर बेसिकली कहा जाता था। और साथ में जब इनको पॉलिटिक्स में भेजा गया तो ये काफी नए थे, मतलब कि बहुत ज्यादा इनका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। 2017 में ये बेसिकली सॉर्न इन किए जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता दूं कि 2015 में भी इनको इलेक्ट किया गया था, लेकिन उस इलेक्शन को रद्द कर दिया गया। वापस से 2017 में फिर से इलेक्शन हुआ और ये जीत गए, और 2017 से ही ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और जब ये सत्ता में आए थे 2017 में, तो यहां पर उन्होंने कहा था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, करप्शन को फाइट करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, जॉब्स लेकर आएंगे। इनफैक्ट उनका ये बयान आया था कि वी कैन चेंज हैती इफ वी वर्क टुगेदर। और साथ में काफी सारे जो प्रोमिसेस होते हैं वो इनके द्वारा किया गया था, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज अभी तक देखने को वहां पर नहीं मिलती है। और शुरुआत से ही अगर आप देखोगे, जब से इन्होंने सत्ता संभाली थी तो बहुत ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट वहां पर लोगों के द्वारा किया जा रहा था। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 2015 का भी जो इलेक्शन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। वापस से 2017 में ये जीतकर जो प्रेसिडेंट है वो बने। साथ ही जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि ये एक प्रकार का अथॉरिटेरियन रूल चलाते हैं, मतलब कि यहां पर जो सारी पावर है हैती के अंदर वो अपने पास रखते हैं और किसी को भी डेलीगेट नहीं करते हैं। साथ में यह भी बताया जाता है कि पिछले साल 2020 में ऑलरेडी वहां का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां की जो पार्लियामेंट आप कह सकते हो, उसको डिसॉल्व कर दिया था, लेकिन अभी तक उसका इलेक्शन नहीं हो पाया है। फरवरी के महीने में यहां पर जो मौसे हैं उन्होंने कहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो बेसिकली उनका यह बयान आया था कि हैती के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, ओलिगार्क्स हैं, जो कि अटेम्प्ट कर चुके हैं उनको सत्ता से हटाने के लिए। इनफैक्ट उसी फरवरी के महीने में इसी साल बताया जाता है कि उन्होंने 20 लोगों को जेल में डाल दिया था, अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो असैसिनेशन करना चाहते हैं जोवेनेल मोसे का। लेकिन क्या हुआ कि ये जो 20 लोग हैं उन्होंने अपील कर दिया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर यहां पर उन्होंने बात मान ली और कहा कि नहीं, ऐसा असैसिनेशन का कोई भी चांस नहीं है, और 20 लोगों को यहां पर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह का पूरा सिनेरियो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जहां तक प्रेजेंट में असैसिनेशन की बात है, जो अभी कुछ हुआ है, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वहां पर जो बने हुए हैं इस समय, जोसेफ,
उनके द्वारा बयान आया है कि घर में घुसकर जो गनमैन है उन्होंने असैसिनेशन किया है। वो लोग स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब कि जो भी उनका बात कर रहे होंगे। वैसे तो आपको पता होगा जो पूरा लैटिन अमेरिका है वहां पर आपको स्पेनिश हो गया, इंग्लिश हो गया, यही लैंग्वेज देखने को मिलेगा। जैसे कि मैक्सिको में स्पेनिश बोला जाता है क्योंकि स्पेन के द्वारा रूल किया जाता था। तो ज्यादातर आपको जो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं वही देखने को मिलती हैं। तो वहां के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि इंटरिम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर भी अभी ऑफिशियली चुने नहीं गए हैं, इंटरिम के तौर पर ये काम कर रहे हैं। तो उनके द्वारा ये सारे बयान आए हैं कि गनमैन ने घुसकर घर के अंदर गोली मार दी, और साथ ही में उनकी जो वाइफ है, जो कि फर्स्ट लेडी आप कह सकते हो, उनको भी काफी ज्यादा चोट लगी है। तो इस तरह के बयान जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। साथ ही जो हैती के एम्बेसडर हैं टू द यूएस, जो यूएस के अंदर हैती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्बेसी के अंदर, उनके द्वारा बोला गया है कि फॉरेन जो मर्सिनरीज हैं उनके द्वारा असैसिनेशन किया गया है। इनफैक्ट ये बोला जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट के तौर पर, मतलब अपने आप को बता रहे थे कि हम यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट हैं, जो कि वो एक्चुअल में थे नहीं। उनके द्वारा कहीं ना कहीं यह हत्या की गई होगी, ऐसा बोला गया है। और साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ देर के बाद जब असैसिनेशन किया गया, पुलिस ने 4 लोगों को मार दिया है हैती के अंदर। तो इस समय इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। जहां तक पूरे ओवरऑल सिचुएशन की हम बात करें हैती के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां पर बेरोजगारी है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार बनी हुई है वहां पर। इनफैक्ट 1957 से 1986 के बीच में जो पूरा देश है हैती, वो आपका डिक्टेटर के अंडर आता था। 2 डिक्टेटर ने इतने पूरे वर्ष में यहां पर काम किया, लेकिन डिक्टेटरशिप जाने के बाद भी ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा था कि डेमोक्रेसी वगैरह जैसी चीजें वहां पर आएंगी, लेकिन जो आसपास के गुंडे होते हैं, क्रिमिनल गैंग्स होते हैं, उन्होंने काफी हद तक टेक ओवर कर लिया है, आप कह सकते हो। और इसी की वजह से इस साल भी बताया गया कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा, जाना पड़ा। 2019 से इस तरह की चीजें चलती आ रही हैं, इकोनॉमी डूब चुकी है। तो ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनकी वजह से हैती जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहा है। और करीब 11 मिलियन पीपल का देश है जहां पर अभी तक वैक्सीनेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हो कि लगातार कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हो पाया है। वहां के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हैतियन नेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंस नेटवर्क के, उनका तो यह बयान आया था कि पूरा जो देश है उसका 60% हिस्सा, जस्ट इमेजिन 60% हिस्सा ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनके अंडर में आता है। अब आप खुद सोच के देखो, एक देश है, वहां पर सरकार है, और उस देश का 60% हिस्सा गुंडों के हाथ में आ जाएगा, तो किस तरह का सिचुएशन हो सकता है उस देश के अंदर। और साथ ही में ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं वो लगातार पुलिस के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर अटैक करते रहते हैं। और एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब डिक्टेटरशिप चल रहा था 1986 तक, उसके बाद 1995 में आगे चलकर वहां की जो आर्मी है उसको डिसबैंड कर दिया गया था। ऐसा लगा कि आर्मी की जरूरत वगैरह नहीं पड़ेगी, तो आर्मी को हटा दिया गया था। लेकिन वापस से ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनको देखते हुए 2017 में वापस से जो आर्मी है उसको री इनॉग्रेट किया गया है, ताकि इन क्रिमिनल गैंग्स को यहां पर खत्म किया जा सके। तो एक तो ये हमने सिचुएशन की बात की, जो प्रॉब्लम्स हैं क्रिमिनल्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें हमने देखा। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें वहां पर, तो इसी साल 7 फरवरी को यहां पर जो पूरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो और ज्यादा गहरा जाता है, क्योंकि वहां की जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा कि 2020 में ही ये जो जोवेनेल मौसे हैं उनका टर्म खत्म हो गया था। अब आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2015 में उनका इलेक्शन हुआ था, तो 5 साल का पूरा कार्यकाल होता है, तो 2020 में उनका खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको यह भी बोला था कि वापस से 2017 में इलेक्शन हुआ था तो री इलेक्ट हुए थे। तो जो ऑपोजिशन का कहना है कि नहीं, इनका टर्म तो 2020 में ही खत्म हो गया है, लेकिन जो जोवेनेल मौसे हैं उनका यह कहना है कि नहीं, हमारा 2022 तक खत्म होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कल ही उनकी यहां पर हत्या कर दी गई है मौसे की। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, एग्जैक्टली आगे होने क्या वाला है। देखिए, अभी के लिए जो पूरा हैती है उसको क्लोज कर दिया गया है। जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी सीज कह लीजिए, सब कुछ वहां पर बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रेसिडेंट है उनकी तो हत्या कर दी गई है मौसे की, अब यहां पर आगे एग्जैक्टली क्या होगा, मतलब किस तरह से नया प्रेसिडेंट, कौन नया रूल करेगा। जैसे हमारे भारत में अगर बाई चांस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी का भी असैसिनेशन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मृत्यु हो जाती है, तो एक प्रोसीजर होता है, राइट। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो यह बोला गया है कि जब भी प्रेसिडेंट की मृत्यु होती है उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, मतलब जज कह लो आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे हमारे यहां होते हैं, तो उनको यहां पर टेक ओवर करना होता है टेम्पररी बेसिस पर। लेकिन क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के भी प्रेसिडेंट हैं उनकी भी मृत्यु हो गई थी कोविड-19 की वजह से रिसेंटली। तो नेक्स्ट स्टेप यह आता है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली, वो अपना नया लीडर चुनेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि नेशनल असेंबली भी कोई
इस समय नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो पिछले साल एक्सपायर हो गया था और उसका इलेक्शन अभी सितंबर में होने वाला है। तो अभी के लिए जो पूरी जिम्मेदारी है वहां के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जोसेफ, उनके कंधों पर आ गई है। तो जरूरी है कि जल्द से जल्द वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएं, यहां पर नया प्रेसिडेंट चुना जाए, अदरवाइज वहां का जो पूरा देश है, जो हालात हैं वो और ज्यादा बिगड़ता जाएगा। तो ये हमने बात की दोस्तों हैती के बारे में, जहां पर उनके राष्ट्रपति की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, सब कुछ हमने यहां पर जान लिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान से देखा होगा, मैंने मैप में दिखाया था, यहां पर पैनामा कैनाल जो है कौन से दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, इसको ध्यान से करिएगा, हड़बड़ी मत करिएगा। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।